दोस्तों नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 और इस अवसर पर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा एक विज्ञापन दिया गया है, जिसमें थीम के रूप में जलवायु परिवर्तन पर फोकस किया गया है। यह कितना उचित है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम कुछ और ही है। शाब्दिक परिवर्तन नजर आ रहा है। भावनाओं से परे अगर शब्द में परिवर्तन किया जाता है तो क्या वह अस्तित्व होना चाहिए या नहीं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। तो चलिए चर्चा में शामिल हो। दोस्तों यहाँ बताता चलूं कि विज्ञापन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड के द्वारा जारी किया गया है। इस विभाग के प्रभारी मंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। इस वर्ष 2026 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारी भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर तय की गई है। इस वर्ष वैश्विक कार्यक्रमों की मेज़बानी अज़रबैजान कर रहा है और इसका मुख्य संदेश अभियान नाउ फॉर क्लाइमेट है। संक्षेप में कहें तो इस वर्ष की थीम हमें बताती है कि काम प्रकृति से सीख कर करना है, और अभियान संदेश नाउ फॉर क्लाइमेट हमें याद दिलाता है कि यह काम बिना किसी देरी के तुरंत करना है। तो दोस्तों चलिए अखबार में छपे विज्ञापन और विश्व स्तर पर जारी की गई थीम की हकीकत को समझने का प्रयास करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा तय की जाती है। तो दोस्तों थीम तय करने और उसे वैश्विक स्तर पर जारी करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। तो सवाल उठता है कि यूनेप की मुख्य भूमिका क्या है। दोस्तों यूनेप संयुक्त राष्ट्र की वह आधिकारिक संस्था है जो पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के जुड़े मामलों को देखती है। हर साल यह संस्था दुनिया के सामने मौजूद सबसे बड़े पर्यावरण संकट जैसे प्लास्टिक प्रदूषण, मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन को चुनती है और उसी के आधार पर थीम तय करती है। वैश्विक मेज़बान देश ग्लोबल होस्ट कंट्री के चयन की बात करें तो हर साल यूनेप किसी एक देश को विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक मेज़बानी सौंपता है। वर्ष 2026 के लिए मेज़बान देश अज़रबैजान बाकू है। थीम को अंतिम रूप देने में यूनेप और उस वर्ष का मेज़बान देश मिलकर काम करते हैं। मेज़बान देश अपनी भौगोलिक प्राथमिकताओं और वैश्विक संकट को मिलाकर इस संदेश को तैयार करता है। दोस्तों इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चर्चा करें तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 1973 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी पहली आधिकारिक थीम ओनली वन अर्थ अर्थात केवल एक पृथ्वी रखी गई थी। तब से लेकर आज तक हर साल यूनेप ही एक नई थीम जारी करता है ताकि पूरी दुनिया का ध्यान किसी गंभीर मुद्दे पर केंद्रित किया जा सके। यही कारण है कि जब यूनेप वैश्विक स्तर पर थीम जारी कर देता है तो भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से लेकर देश के सभी राज्यों सहित झारखंड के वन विभाग, सभी प्रशासनिक कड़ियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इसी थीम को बिना भटकाए ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे। अब वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड के विज्ञापन पर गौर करें तो विश्व पर्यावरण दिवस 2026 जो बातें उद्धृत की गई हैं उसमें विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक विषय जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज उद्धृत किया गया है। दोस्तों एक पत्रकार के रूप में जब यूनेप द्वारा जारी विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के मुख्य थीम इंस्पायर्ड ऑफ नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड के विज्ञापन में उद्धृत थीम क्लाइमेट चेंज की बात करता हूं तो दोनों की सीमाएं और उनके विस्तार में आसमान ज़मीन का फर्क नज़र आता है। आप भी सहमत होंगे कि थीम के मूल शब्दों में परिवर्तन करने से कई बार संदेश की मूल भावना और दिया जाने वाला संदेश, जिसे जारी करने से लेकर अंतिम स्तर तक हूबहू प्रेषित होना चाहिए, उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों एक सवाल कि विश्व स्तर पर अगर कोई मैसेज संदेश आता है और कोई थीम जारी कर उस पर कार्य किया जाता है तो क्या उसकी थीम में परिवर्तन किया जाना चाहिए? नैतिकता के आधार पर आपका क्या कहना है, यह आपके विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए और ऐसी ही रोचक चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहें। राजधानी रांची से सीनियर जर्नलिस्ट राजेश कुमार।